सूरजपुर से खबर है, जहां गर्भवती महिला ने खुले में बच्चे को जन्म दिया है। सूचना देने पर भी समय से नहीं पहुंची एम्बुलेंस। बस स्टैंड पर कराई गई महिला की डिलीवरी। इमरजेंसी सेवा की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डिलीवरी के बाद मौके पर पहुंची है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस से जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जच्चा और बच्चा फिलहाल दोनों ही स्वस्थ बताए जा रहे हैं। दुर्गापुर जा रहे थे सोनगारा, तो आगे क्या बोलते हैं, महुआ पर पहुंचते उसका सिर दर्द चालू हुआ। यहाँ प्रतापपुर पहुंच के बाद बस वालों को बोला कि नहीं रोकिए, हॉस्पिटल के पास में तो नहीं रोका। उसके बाद चल दिया बस स्टैंड। बस स्टैंड जाने के बाद फिर वहाँ उतरा। उसके बाद उसका बढ़ गया, तो बस स्टैंड में मतलब वहीं जन्म हो गया। ये तो आधा घंटा के बाद वो एम्बुलेंस पहुँचा, फिर गया। उसके बाद हॉस्पिटल लेके आया। बच्चा जो और माँ जो यहाँ पर ऑक्सीजन में हमारे एडमिट है ना। बच्चे की स्थिति भी एकदम सही है और माँ की स्थिति भी बहुत सही है। दोनों स्वस्थ हैं, है ना। माँ भी अच्छे से है, उसका बीपी शुगर दोनों है, सब कुछ नॉर्मल है और बच्चा भी स्वस्थ है। एक महिला बस से उतरी और उसको मतलब जा करके वहाँ सामने में दुकान के सामने लेट गई। फिर उसको प्रसव पीड़ा हो रहा था, तो चारों तरफ से मतलब महिलाएं और इकट्ठा करके हम लोग उसको घेराव किए कपड़े से। उसके बाद उसकी वही मतलब वही प्रसव पीड़ा हुआ और वही उसको बच्चा हो गया। उससे पहले मतलब एम्बुलेंस को फोन किया गया था स्थानीय लोगों द्वारा, लेकिन एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच पाई। बच्चा हो जाने के बाद ही एम्बुलेंस आई, और अगर एम्बुलेंस सही टाइम पे पहुंच जाती तो महिला को सही टाइम पे अस्पताल ले जाया जा सकता था। हमारे सहयोगी सूरजपुर से ओपी तिवारी जुड़ गए हैं। ओपी तिवारी, इमरजेंसी सेवा का क्या मतलब है जब समय पर कहीं पहुंच ही नहीं पा रही है एम्बुलेंस? जी बिल्कुल, ये सूरजपुर जिले का पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार ऐसी लापरवाही देखी गई है। इसके पहले कई बार एम्बुलेंस ना पहुंचने की वजह से मरीजों को खाट पे ढोके कई किलोमीटर लेके जाना पड़ता है। कई बार रास्ते में ही जो गर्भवती महिलाएं होती बच्चों को जन्म देती, और ऐसा ही मामला कल देर शाम भी हुआ, जब गर्भवती महिला को एम्बुलेंस की जरूरत थी और लगातार लोगों के द्वारा फोन किया गया, और महज 500 मीटर की दूरी पे ही अस्पताल था। ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूरी पे था जिसकी वजह से एम्बुलेंस आने में लेट हो सकता था। बावजूद इसको लापरवाही ही कहेंगे कि महज 500 मीटर पहुंचने में एम्बुलेंस को आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इसी दौरान जो गर्भवती महिला थी उसकी हालत बिगड़ने लगी। हालांकि वहाँ जो बस स्टैंड में जो मेडिकल दुकान थी, वहाँ की जो महिला संचालक थी, उसने इस मामले को गंभीरता से लिया और उसने पहल करते हुए अपने स्टाफ के साथ गई और साथ में स्थानीय महिलाओं को लेकर वो कपड़े से घेरा बनाया और उस महिला का प्रसव कराया। लेकिन डॉक्टर भी ये मान रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक हो सकता था। हालांकि राहत की बात ये रही कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन जच्चा बच्चा सुरक्षित है, ये भगवान भरोसे है। अगर उनको कुछ हो जाता, कोई अनहोनी हो जाती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ओपी तिवारी जी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि राहत की बात है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब डॉक्टर खुद मान रहे हैं कि खुले में प्रसव कराना और बिना किसी स्पेशलिस्ट के प्रसव कराना कई गंभीर समस्याएं हो सकती थी और बच्चे सहित उसकी मां को भी जान का खतरा हो सकता था, बावजूद इसके ये लापरवाही क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी लापरवाही जब अक्सर होती है तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कदम क्यों नहीं उठाए जाते, क्यों नहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है, ताकि ऐसी तस्वीरें आगे देखने को ना मिले। बिल्कुल, इस मामले में कड़ी कार्रवाई है ताकि आगे कोई ऐसा मामला सामने ना आए। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह ये जी मध्य प्रदेश 36 से मैं मिली